क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 3 4 1 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 इज डिविजिबल बाय 259। तो सॉल्यूशन की बात करने से पहले हमें ये चीज़ गिवन है और हमें रिमाइंडर बताना है, और अगर ये टर्म इसे डिवाइड कर रही है तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या मतलब रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी। तो मैं देखूँ तो मेरे को गिवन है 3 4 1 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218। अब मैं यहाँ देखूँ तो मेरे को दे रखा है a की पावर n माइनस b की पावर n के फॉर्मेट में दे रखा है, और साथ ही साथ n मेरा क्या है इवन है ना, पावर मेरी इवन है, यानी कि मैं इसे a माइनस बी और साथ ही साथ a प्लस बी से ही सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर मैं a माइनस बी लिखूँ यानी 3 4 1 माइनस 156, तो ये आ जाएगा मेरा 185। और अगर मैं a प्लस बी लिखूँ यानी 3 4 1 माइनस 156 आएगा मेरा 497 है ना, यानी वो माइनस पे ये आ रहा है, ऐड पे ये आ रहा है। अब मेरे को बताना है कि ये क्या ये 259 से डिविजिबल होगा। अगर मैं आपको एक बात जैसे कि मैं आपको अभी एक रफ टॉपिक बताता हूँ है ना, जैसे कि अगर मेरे को 20 दे रखा है और मेरे से बोला कि मेरे को 10 से डिवाइड करना है, तो साफ बात है डिवाइड होगा, हाँ होगा, बट रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा है ना। यानी कि मैं क्या बोलना चाहूँ 10 20 आया, रिमाइंडर तो 0 आया ना, ये तो वैल्यू 0 आई ना। उसी तरह जो मेरा 20 है, अगर मैं इसे 10 से डिवाइड किया, अब मैं इसे 2 × 5 से डिवाइड करूँ तभी भी रिमाइंडर मेरा 0 ही आएगा, क्योंकि अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तभी भी रिमाइंडर 0 आएगा, 5 से डिवाइड करूँगा तभी भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। यानी कि अगर मैं इसे इसकी फॉर्म में तोड़ लूँ, I10 को मैं तोड़ लूँ 5 × 2 में, या फिर जैसे किसी को भी तोड़ लूँ और वो उसका रिमाइंडर पहले 0 आ रहा है तो बाद में भी 0 ही आएगा, चाहे मैं उसे तोड़ी क्यों ना लूँ और इंडिविजुअली उससे डिवाइड क्यों ना कर लूँ। ठीक है, यही चीज़ इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगी, और ये हमारा रफ्ता है ना, यही चीज़ इस क्वेश्चन में। अब जैसे कि मेरे को पता है, मेरे को इसमें बोल रखा है 259 से डिवाइड करना है, बट हमारा वैल्यू क्या आ रही है 185 और 497 कि मतलब इन दोनों से अगर डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। बट अगर मैं यहाँ देखूँ 185 है ना, 185 को अगर मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो ये मेरा 5 × 37 का मल्टीपल बनेगा, और उधर ही 497 का अगर मैं देखूँ तो ये मेरा बनेगा कितना 497 है, यानी कि 71 × 7 है ना, 749। ठीक है, यानी कि मेरा इसका मल्टीपल बन जाएगा। और हमें दे क्या रखा है कि 259 का बताओ कि 259 से हमारा जो कि है डिविजिबल होगा, और अगर होगा तो रिमाइंडर क्या होगा। और अगर मैं 259 को ब्रेक करना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरा 7 एक मिनट 37 9 आ गया, यानी 7 तो होगा, 7 × 5 37 × 7 है ना, क्योंकि 37 यानी 9 आ गया, 9 4 7 14 21 21 4 25। ठीक है, हाँ, यानी कि ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, 37 × 7। अब अगर मैं नोटिस करूँ तो ये 7 इसमें भी है 37, और यही 7 मेरा इस वाले में भी है, यानी कि जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर मैं इसे ब्रेक डाउन कर लूँ 10 को, और जो वैल्यू आएगी वो उससे डिविजल होके भी रिमाइंडर 0 आएगा। और मेरे को पता है ये जो मेरा वैल्यू ऊपर हमें गिवन है, ये इससे और इससे डिवाइड करने पर मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। और अगर मैं इन्हें ब्रेक डाउन कर दूँ और फिर इनसे डिवाइड करूँ तभी भी रिमाइंडर 0 ही आएगा।
और उधर ही मेरे को बोला 259 का निकालना है ना, यानी 259 का। और अगर मैं 259 को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ तो ये मेरा 37 मल्टीप्लाई 7 आ रहा है ना, 37 मल्टीप्लाई 7, और 37 इसमें भी आ रहा है जो कि रिमाइंडर 0 बताएगा, और 7 इसमें भी आ रहा है जो कि रिमाइंडर 0 बताएगा। यानी इसका मतलब अगर मैं इस टर्म को यानी 341 की पावर इतनी माइनस 156 की पावर इतने को अगर मैं 259 से डिवाइड करूं, तभी भी जो मेरा रिमाइंडर है वो 0 ही आएगा, और ये हमारा आंसर है। ठीक है,